चलो भाई। अच्छा, मैंने पहले क्या किया, स्टार्ट करते हैं यार। स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी शायद हो गई स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्रिएट किया प्रोजेक्ट वाइट का। किस नाम से? ई कॉमर्स 911। इसको पहले डिपेंडेंसीज की इंस्टॉल करते हैं। पॉज कर सकते हैं यहाँ से। ऑन करने का मुझे याद दिलाएगा। मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट चला रही लोकल होस्ट 5173 पे। लोकल होस्ट 5173। सही है, वाइट का मेरे पास प्रोजेक्ट आ गया। अकाउंट भी मेरे पास का चल रहा है। ये मेरी थीम डार्क हुई हुई, इस टी डार्क आ गया है। फिलहाल तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका क्लीन अप कर देता हूँ सारा। ऐप की फाइल में आऊँगा मैं। ऐप की फाइल में एक डिफ को छोड़ के मैं सारा कोड मिटा देता हूँ। डिफ को भी चलो मिटा देते हैं। हेलो वर्ल्ड मैंने कर दिया। ये मैंने यहाँ से इसको मिटा दिया। लोगो भी मिटा दिया। यूज स्टेट को छोड़ देते हैं चलो। इम्पोर्ट रिएक्ट ऐसे लिख देते हैं। सीएसएस की फाइल भी हटा रहा हूँ मैं। सही है, ये फाइल समझ में आ गई, क्लीन कर दी मैंने पूरी। हेलो वर्ल्ड चेक करते हैं ये आया नहीं आया। अरे यार, हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा, ये इंडेक्स की फाइल से आ रहा होगा शायद सीएसएस। इसको भी हटा देते हैं। ये सब क्लीन हो गया बिल्कुल। ये डिफॉल्ट एचटीएमएल का टेम्पलेट आ गया। ठीक है ना। ये डार्क थीम वाली भी, डार्क थीम भी चली गई। और टेक्स्ट भी मेरा ऊपर आ गया है, क्योंकि मैंने इंडेक्स डॉट सी से भी मिटा दिया सब, यहाँ से भी मिटा दिया। इसको आने दो, मसला नहीं है, इसको देखेंगे बाद में। एफ सी एस एस के पास आया, यहाँ से मैंने सब मिटा दिया। ये मेरी फाइल पूरी क्लीन हो गई। सही है, मेन केस को छोड़ देंगे हम। हमने क्या किया, ऐप की फाइल में सारा कोड हटा दिया। ऐप डॉट सी एस एस से सब सी एस एस हटा दी, इंडेक्स डॉट सी एस एस से सब हटा दी। क्योंकि हम यूआई की थीम अपनी बनाएंगे, तो इसलिए बाद में सी एस एस ऐड करेंगे। इंडेक्स डॉट सी एस एस से भी हटा दी। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे अब स्टार्ट करता हूँ राउटिंग को। राउटिंग लगाते हैं इस पे पहले। कौन सा हमने राउटर पढ़ा था? रिएक्ट राउटर वर्जन 6 हमने पढ़ा है। वर्जन 6 के डॉक्स कहाँ है यार? ट्यूटोरियल एग्जाम्पल, ट्यूटोरियल पे देखते हैं क्या था। अच्छा, दो पैकेज हमने इंस्टॉल करने थे। यहाँ पे दिखा रहा है रिएक्ट राउटर डॉम। और दूसरा पैकेज कौन सा था? एक तो रिएक्ट राउटर डॉम है, दूसरा भी तो पैकेज है। रिएक्ट राउटर था दूसरा। ठीक है, मैं इंस्टॉल करूंगा यान। यान के साथ ऐड होता है। यान के साथ जब इंस्टॉल करेंगे पैच, तो यान ऐड लिखते हैं। रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डॉम। क्लियर है, दोनों पैकेज के नाम मैंने लिख दिए एक साथ ही। ये हमारे पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग को दोबारा पॉज कर देते हैं। नहीं, ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। राउटर मैंने सिर्फ इंस्टॉल किया, अभी इंप्लीमेंट नहीं किया। अब राउटिंग को इंप्लीमेंट कर देते हैं। राउटिंग के इंप्लीमेंट के लिए मैं उसी पेज पे आ जाऊंगा, ट्यूटोरियल वाले, जहाँ से हमने पहले पढ़ा था। एक इसने ये इंपोर्ट किया हुआ है पैकेज, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ इसी फाइल में। दूसरा ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आके राउटर को क्रिएट कर रहा है। मतलब हमारे जो सिंगल सिंगल राउट्स होंगे उनको ये क्रिएट कर रहा है। कंपोनेंट से ऊपर है, ये देखें ये कोड यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बेसिकली पाथ क्रिएट कर रही है। ये पहला पाथ है। स्लैश का मतलब है होम पेज या रूट पाथ। तीसरी चीज ये क्या कर रहा है, कहाँ गया यार, यहाँ पे आके राउटर प्रोवाइडर, और ये राउटर लिख रहा है। कहाँ पे? ऐप के अंदर ही मैंने यहाँ पे पेज कर दिया। अच्छा, ये अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐप राउटर,
तो क्या चेंज होगा, अब कहाँ पे चेंज होगा, ये दोनों पे चेंज कर दूं? नहीं, दोनों पे चेंज होगा, एक पे चेंज होगा। पहले यहाँ दोनों जगह राउटर था, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे राउटर आएगा। सही है, क्लियर है ये पॉइंट? क्योंकि ये प्रॉप का नाम है, ये इसी नाम से प्रॉप जाएगा पीछे। ये जो राउटर प्रोवाइडर का कंपोनेंट है, बेसिकली ये कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो ये प्रॉप रिसीव करता है किस नाम का, राउटर के नाम का। उसमें वैल्यू मैंने क्या पास की है, ऐप राउटर। ऐप राउटर को मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी का। अगर मैं ऐप राउटर पे आ जाऊं, अगर मैं यहाँ ऐप राउटर पे आ जाऊँ, कस्टम राउटर तो मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे भी और इधर भी, लेकिन मैं इस वाले राउटर को चेंज नहीं करूंगा। अबे यार, ये कॉपी क्यों हो रहा है डबल क्लिक पे? ये क्लियर है? यहाँ पे मैं चेंज करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ऐप राउटर लिख देता हूँ। सही है? आप क्या कह रहे हैं, चेंज क्यों हो रहा है, क्या कहते हैं आप? नहीं, फंक्शन के अंदर नहीं है, यहाँ देखिए ना, फंक्शन के अंदर ये राउटर वेरिएबल देखिए अलग से बनाया हुआ है, और नीचे ये क्रिएट रूट इन्होंने वो किया हुआ है। ये खैर इंडेक्स की फाइल में हुआ है, हमने ऐप की फाइल में काम किया है। ये वो सिंपल एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल में सेव क्या होती है चीज़ें, जो यहाँ इस फंक्शन को चल के रिटर्न होती है। हाँ, बस राउटर में चीज़ें स्टोर हो रही हैं। बदले में क्या हो रहा है, ये फंक्शन चलता है पूरा क्रिएट ब्राउजर राउटर का, उसके पैरामीटर में हम एक एरे पास करते हैं। एरे क्या होता है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें हम पार्ट डिफाइन करते हैं और एलिमेंट डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब आ गया एलिमेंट, मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो राउटर। चेक करते हैं राउटर अप्लाई हुआ ही नहीं हुआ। हेलो राउटर आ गया, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको, राउटर अप्लाई हो चुका है मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, सोर्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ मैं पेजेस का। अब हम स्ट्रक्चर भी करते रहेंगे ना चीज़ों को, पेजेस का, और दूसरा बनाता हूँ मैं कंपोनेंट्स का। ये दो मैंने फोल्डर बना लिए। पेजेस में आप पहले, हमारे पास क्या क्या पेजेस कौन कौन से होंगे पहले बताइए, ई कॉमर्स की ऐप में? होम पेज होगा, अबाउट कॉन्टेक्ट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा। पहले फिलहाल होम बनाते हैं। मैंने होम का एक फोल्डर बनाया है, पेज नहीं बनाया, फाइल नहीं बनाई, मैंने एक फोल्डर बनाया। उस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा इंडेक्स डॉट जेएसएक्स की फाइल बना लूंगा, और होम के अंदर ही एक और फाइल बना लेते हैं, होम डॉट सी एस एस। या दूसरी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इंडेक्स डॉट सी एस एस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरी अपनी आसानी के लिए मैं करता हूँ होम डॉट सी एस एस। क्लियर है कि ये होम की सी एस एस का कोड यहाँ पे होगा, और होम का जो कंपोनेंट का कोड है वो यहाँ पे होगा। अब हमारी सी एस एस फाइल अलग अलग होगी, ऐसा नहीं कि वो पहले ऐप डॉट सी एस एस में सारी फाइलों का कोड था वो सब होगा। अब हम सी एस एस की अलग अलग फाइल बनाएंगे सारी। इंडेक्स में आके हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट क्रिएट कैसे होगा, कॉन्स्ट होम और इक्वल टू, ब्रैकेट आ गए, फिर इक्वल टू, ग्रेटर देन, कर्ली ब्रैकेट। कंपोनेंट बन गया, और इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम कर दिया। यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट नहीं लगाई, जहन में रखिएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिर्फ नाम लिखा है कंपोनेंट का, और यहाँ पे अभी रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा जीएसएक्स, तो पता लग जाएगा कि ये कंपोनेंट है एक। क्लियर है, बन गया कंपोनेंट मेरा। एक्सपोर्ट भी कर लिया, ऐप भी इसमें इंपोर्ट कर लें इसको। ये आ गया पेजेस स्लैश होम। इंडेक्स लिखने की जरूरत है मुझे, यहाँ पे डॉट स्लैश इंडेक्स लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्या किया, होम के अंदर जो फाइल बनाई इंडेक्स डॉट जीएसएक्स। इंडेक्स डॉट जीएसएस ऐसा कीवर्ड है जो कोई भी फोल्डर ऑटोमेटिकली उस फाइल को पिक कर लेता है, तो मैंने यहाँ सिर्फ होम तक नाम लिखा है। अब मैं डिफाइन कर दूंगा ये इसको राउट की जगह। क्लियर है? ये आ गया होम पेज।
होम पेज ही लिखा था ना। सही है सही है। दूसरा क्या होगा पेज? स्टॉप हो गई है यार। नहीं सही है, हो रही है हो रही है। अबाउट नहीं बनाते ना, अबाउट नहीं, अबाउट तो बात की बात है। दराज को चेक करते हैं, दराज पे क्या है। प्रोडक्ट्स का कैसे पेज होगा? प्रोडक्ट्स लिखा हुआ होगा, स्लैश प्रोडक्ट्स। यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स लिखे हैं राउट पे इसके। आप लोग क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट सही है। नहीं ये तो कोई पेज नहीं है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स का नॉर्मली नॉर्मली नहीं होता। होम पेज पे सारे प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, और उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप क्लिक करें तो वो आपके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का टेम्पलेट होता है। एक ही टेम्पलेट होता है जो सारे पेजेस पे शो करा रहा होता है। अब मैं देखता हूँ, अगर ये दो पेज मैंने खोले हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स URL आई प्रोडक्ट स्लैश उस प्रोडक्ट का नाम आ गया। क्लियर है? ये देखें पूरा इसका नाम, आईडी वाईडी उन्होंने सब घुसाया हुआ होगा इसमें। दूसरा पेज देखता हूँ प्रोडक्ट से, उसके बाद पैक ऑफ समर टू ट्राउजर टी शर्ट का ये सेट आ गया पूरा। लेकिन इसका लेआउट देखें, लेआउट दोनों का सेम ही है, एक ही पेज है, लेकिन डेटा अलग अलग है। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो रही है? तो ये कैसे बनेगा? एक ही पेज पे एक ही पेज है और डेटा बस अलग अलग आ जाए। क्या होगा? कौन ये समझाएगा मुझे? पहले तो प्रोडक्ट्स का एक पेज बना लेते हैं, चलें। फोल्डर में आया, मैंने क्या किया, PRODUCT प्रोडक्ट लिख दिया सिर्फ, कि प्रोडक्ट पेज होगा। या सिंगल प्रोडक्ट करते हैं इसको आसानी के लिए। चलो प्रोडक्ट करते हैं। इसके अंदर मैं मजीद दो फाइलें बनाऊंगा, index.jsx। दूसरी कौन सी आएगी? product.css। इसकी CSS प्रोडक्ट की यहाँ पे होगी। इंडेक्स में आते हैं, कंपोनेंट क्रिएट करते हैं पहले तो। सही है। अरे गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, आप लोग समझा रहे हो। और ये लाइव बनाने का यही मसला है कि साथ साथ मैं जो गलतियाँ करता रहूँगा ना, आप लोग सीखते रहोगे उससे भी। अच्छा ये आ गया, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट पेज। अब मुझे प्रोडक्ट पेज यहाँ दिखाना है। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, एक राउट बनाता हूँ पहले। स्लैश प्रोडक्ट का मैंने राउट बना लिया। फिलहाल ये फर्जी एक राउट कह लें आप इसको। नहीं डायरेक्ट भी आ जाता है यार। देखो डायरेक्ट आ गया, ये आ गया इम्पोर्ट डायरेक्ट। कैसा? ऑटोमेटिकली भी आ जाते कभी कभार। आप सही पहले कंपोनेंट बना लो तो वो VS कोड उठा लेता है। दो तीन इसकी वो एक्सटेंशन जो, जैसे कोड फॉर्मेटर है, मेरे पास कोड फॉर्मेट हो रहा है, देखो मैं सेव करता हूँ तो अगर मैं इसको यहाँ भी ले जाऊँ, ये फॉर्मेट हो गया। मैंने सेव किया, ये देखो मैंने फाइल सेव की, खुद ही ऊपर आ गया ये खुद ही हो रहा है, मैं नहीं करता। मैं फाइल सेव करता हूँ, कोड फॉर्मेट होता है, उसका एक एक्सटेंशन आता है। अच्छा ये प्रोडक्ट पेज पे आ गया। फिलहाल प्रोडक्ट प्रोडक्ट के पेज को देखते हैं। स्लैश प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पेज आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे कैसे चाहिए? मुझे चाहिए कि यार ये हर प्रोडक्ट पे ये पेज आए, यही पेज आए। चलो इसको पहले यूआरएल को सेट करते हैं। स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सैमसंग। तो स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश सैमसंग, तो ये प्रोडक्ट पेज आ गया। अब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ एंड्रॉइड, तो आएगा ये पेज। लेकिन दराज के केस में तो ये आ जाता। दराज के केस में तो एक ही प्रोडक्ट पेज है जो सारे प्रोडक्ट्स पे आ रहा होता है। लेआउट सेम होता है, डेटा डिफरेंट होता है। तो मुझे भी अब ऐसे ही करना है कुछ, कि मेरा एक ही पेज, सारे जितने भी मेरे राउट्स होंगे ना, प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट्स और स्लैश के बाद जो ये कुछ भी लिखा हुआ हो, मिसाल के तौर पे यहाँ वीवो लिखा हुआ हो,
यहाँ और कौन कौन से मोबाइल हैं, रेडमी लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये सेम पेज मेरा प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाए, ये कहलाती है डायनेमिक राउटिंग। ये क्या कहलाती है, डायनेमिक राउटिंग। तो मुझे डायनेमिक राउट्स क्रिएट करने हैं यहाँ पे कि यार स्लैश प्रोडक्ट के बाद स्लैश कुछ भी लिखूं, सेम पेज, एक ही पेज ओपन होता रहे। बाद में मैं डेटा उस पर देखूंगा डेटा अलग अलग कैसे आता है, तो उसको थोड़ा सर्चिंग करते हैं पहले। डायनेमिक राउटिंग रिएक्ट राउटर V6, ये देखो आता उसने खुद मुझे बता दिया, लोगों ने सर्च किया होगा ना। ये हमारी मतलब का सवाल आ गया, हाउ टू यूज डायनेमिक राउटिंग इन रिएक्ट राउटर V6। ये मुझे अपना बंदा लग रहा है कोई, बल्कि ये एक कॉल बैक दिया हुआ इसने, रुक जाओ। Dynamic routing with React Router DOM V6. I'm trying to link up a component by a button in another component. जवाब में देखते हैं इसके। अबे नहीं, कोई जवाब सही नहीं है। चलो इसी को देख लेते हैं, पहले वाले को देख लेते हैं। I have a callback link localhost callback slash code। अब ये क्या कह रहा है कि यार ये कोड है मेरे पास। How do you provide a dynamic route for the code? You are not allowed to replace। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कोड कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 की जगह 5 6 7 8 कुछ भी होगा, लेकिन वो एक ही पेज पे खुलना चाहिए। तो इसने यहाँ से लिखा हुआ डायनेमिक डेटा, यहाँ पे डायनेमिक डेटा आएगा, कॉल बैक कॉन्स्टेंट रहेगा। नीचे बंदा कह रहा था क्यूरी स्ट्रिंग पार्ट ऑफ द यूआरएल इजंट कंसीडर्ड व्हेन यूजिंग, ये इसने बोला कॉल बैक बना लो, लिंक लगा दो कॉल बैक और सर्च में ये कोड लगा दो। ये हमारा काम इससे तो नहीं होगा, इससे तो हमारा काम नहीं होगा भाई, इससे नहीं होगा। ये देखो, यू नीड टू यूज लिंक डायनेमिकली, ये बंदा कुछ मतलब की बात, हमारे मतलब की बात फिलहाल कह रहा है। इसने किया क्या है, ब्राउजर लिस्ट ऑफ कोड है, मैप है। अच्छा, यहाँ पे लिंक इसने लगाया हुआ है टू कॉल बैक स्लैश प्लस किया हुआ इसने एक्स कोड। तो हमारे पास भी लिंक कैसे बनेगा, लिंक ऐसे ही बनेगा ना हमारे पास भी। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल देखूं, हम जो प्रोडक्ट का लिंक लगाएंगे टू, टू के प्रॉप में क्या लिखेंगे हम, स्लैश प्रोडक्ट्स, और स्लैश के बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट का नेम होगा ना कोई भी, या इसको प्रोडक्ट नेम कर देते हैं। ऐसे ही होगा, जो हमारा राउट क्रिएट होगा, लिंक जो क्रिएट होगा वो कैसे होगा, स्लैश प्रोडक्ट होगा, उसके बाद प्रोडक्ट नेम होगा, फिर हम कहाँ पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचेंगे ना, प्रोडक्ट्स होगा उसके बाद रेडमी होगा। ऐसे होगा नहीं होगा, लिंक कैसा होगा हमारा, लिंक हमारा कैसे क्रिएट होगा, जब हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो कैसा लिंक क्रिएट होगा। दराज पे देखें कैसा हो रहा है, दराज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ईयरबड्स पे, ईयरबड्स पे क्लिक किया तो ये लिंक देखें कैसा बना है, दराज डॉट पी के, दराज डॉट पी के बाद प्रोडक्ट्स आया, उसके बाद स्लैश, और इस प्रोडक्ट का नाम आ गया TWS-M10। ये देखें TWS-M10 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो हमारे केस में क्या होगा, स्लैश प्रोडक्ट्स और यहाँ पे रेडमी या जो है वो आपका एप्पल, जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा, तो लिंक मैं इसी तरह लगाऊंगा ना, फिर उसका लिंक इसी तरह लगेगा राउट पे जाके। अब इसके लिए हमें करना है क्या, बंदा क्या कह रहा है देखते हैं, पहले उसका आंसर देखते हैं। पहले तो उसने लिंक हमें लगाना बता दिया कि ठीक है तुम लिंक इस तरह लगाओगे। दूसरा, राउट में क्या करेगा, ये पाथ इसने कैसे बनाया हुआ, देखिए पाथ पे फोकस करें, कॉल बैक स्लैश कोलन लिख के इसने कोड लिखा हुआ है, कोलन लिख के इसने कोड लिखा हुआ है। तो मैं काम करता हूं मेरे केस में कोड तो नहीं है ना, मेरे केस में क्या है, प्रोडक्ट का नाम है। तो मैं यहाँ कोलन लिख के, हाँ चला गया, कोलन लिख के नाम लिख देता हूँ। क्लियर है। अब चेक करते हैं क्या राउट कैसा बन रहा है हमारा। स्लैश प्रोडक्ट स्लैश क्या था, रेडमी, प्रोडक्ट का पेज आ गया, स्लैश सैमसंग कर दिया मैंने इसको, स्लैश सैमसंग भी आ गया, इसको मैं कर दूं एप्पल कर देता हूँ, एप्पल पे भी आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, वीवो। ये सारे मोबाइलों के पेज पे हमारा, मोबाइल के अलावा अगर मिसाल के तौर पे लैपटॉप भी यहाँ लिख दूँ ना, तो वो लैपटॉप पे भी आ जाएगा। दोबारा से मैं इसको करता हूँ ख़त्म और यहाँ लिख देता हूँ एप्पल।
यहाँ एप्पल लिख दिया मैंने, अब लैपटॉप में क्या हुआ, पेज गायब हो गया। अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर 404 नॉट फाउंड, ये पेज ही नहीं है, उसको नहीं मिल रहा, क्योंकि डायनेमिक नहीं बनाया हुआ हमने पेज को। यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा अगर एप्पल तो आ जाएगा, क्योंकि एप्पल का यहाँ पे राउट स्टैटिक डिफाइन है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सैमसंग, आ जाएगा? नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे अच्छा कोलन एप्पल कर दूं तो आ जाएगा? कोलन एप्पल कर दूं तो आएगा नहीं आएगा? कौन कहता है नहीं आएगा? आ जाएगा, आ जाएगा। और कौन कहता है नहीं आएगा? आप कहते हैं नहीं आएगा। एप्पल पे आएगा, सिर्फ एप्पल पे आएगा। नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट का हमने नाम दिया हुआ, यहाँ तो हम एप्पल दे रहे हैं, तो एप्पल पे तो नहीं आना चाहिए ना। वहां तो हम नाम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट का, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, नाम यूज कर रहे हैं, और वहां पे हम तो एप्पल दे रहे हैं। लेकिन ये आ जाएगा, उसको नाम से कोई कंफर्म कंसर्न नहीं है, उसने राउट को डायनेमिक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 भी लिखता हूँ, आएगा नहीं आएगा? लेकिन ये प्रोडक्ट का नाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं प्रोडक्ट का कैटेगरी लिख दूं कि भाई ये कैटेगरी है, फिर भी आ जाएगा। तो ये फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम क्यों लिखेंगे, यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए लिखेंगे कि यहाँ पे नेम आना है। ये क्लियर हो गया? ये एक तरह से डमी टेक्स्ट है। इसको हम इस वाले पैरामीटर को, इस वाली ये बेसिकली पैरामीटर कहलाता है कि हम राउट में कौन सा पैरामीटर पास करें। हमने नेम का पैरामीटर पास किया है, इस नेम के पैरामीटर को हम आगे यूज भी करेंगे। कैसे यूज करेंगे? अब मैं चाहता हूं कि जो प्रोडक्ट पेज लिखा हुआ है यहाँ पे, भाई जहां मैं ये पास कर रहा हूँ ना कैटेगरी, ये कैटेगरी पेज आ जाए। सैमसंग लिखूं सैमसंग पेज आ जाए, एप्पल लिखूं एप्पल पेज आ जाए। तो वो हम आप कैसे यूज करेंगे, इस वाली चीज को, पैरामीटर को कैसे यूज करेंगे हम, चेक करते हैं। मुझे भी नहीं आता। रिएक्ट राउटर V6 हाउ टू यूज पैराम्स, ये पैराम्स कहलाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर फला फला, क्या हो गया भाई, कहाँ पहुंच गया? ये अबाउट है, आईडी सॉफ्टनल, ये स्लैश अबाउट दिखा रहा है मुझे, ठीक है भाई। आप तो जाओ अभी। अबे बहुत लंबी कर दी इसने। ये देखें, ये सेव क्या किया हुआ इसने, राइट रिएक्ट पाथ है, अबाउट है, स्लैश आईडी है, एलिमेंट क्या है, अबाउट का इसने एलिमेंट दिया हुआ है। वी हैव टू यूज द यूज पैराम्स हुक, ठीक है। ये क्या से ये यूज पैराम दे रहा है, ये हमें हुक प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम। मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और मैं आ गया अपने कोड में, प्रोडक्ट के पेज पे आ गया। यूज पैराम्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको आईडी मिल रही है यूज पैराम्स के अंदर से, क्योंकि यहाँ पे आईडी पास की हुई है। हमें क्या मिलेगा, हमें नेम मिलेगा। ये ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा हुआ है इसने नेम, ऐसे ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है ऐसे, नेम इसने ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है, कौन बताएगा? कौन समझाएगा ये? ये नेम नेम इसने बंदे ने क्यों लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, खास करके ये इधर सीधा सीधा ये नेम ऐसे क्यों नहीं कर सकता? ऐसे भी वेरिएबल बनेगा नेम, ऐसे भी वेरिएबल बनेगा, ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है, कौन बताएगा ये? यूज पैराम को पहले कंसोल करके देखते चले, इसको आप इसको भी समझते चले साथ साथ, स्ट्रक्चर को समझते हुए चले साथ साथ। यूज पैराम को उसने, मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ ताकि जो फंक्शन चलने के बाद जो रिटर्न वैल्यू है ना, वो मुझे पता लग जाए रिटर्न वैल्यू क्या है। देखिए यूज पैराम्स क्या है यहाँ पे नीचे, इसको रुक जाए रुक जाए, यूज पैराम देखें यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आया है। ऑब्जेक्ट के अंदर पहली की क्या है, नेम की, क्योंकि एक ही पैरामीटर पास किया हुआ है। तो ये यूज पैराम हमें रिटर्न क्या कर रहा है, यूज पैराम क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है।
तो हमने ES6 में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट क्या होते हैं? एरे एरे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये देखिए पर्सन है, पर्सन क्या है, फर्स्ट नेम, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पर्सन के अंदर क्या क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। नीचे आ जाए, प्रायर टू ES6 से पहले व्हेन यू वांट टू असाइन प्रॉपर्टीज टू पर्सन ऑब्जेक्ट टू वेरिएबल्स, जब आप पर्सन ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को वेरिएबल में सेव करना चाहते थे तो कैसे करते थे? फर्स्ट नेम क्या है, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम क्या है, पर्सन डॉट लास्ट नेम। लेकिन ES6 introduces the object destructuring syntax that provides an alternative way to assign properties. अब यहाँ पे पर्सन लिख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नाम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब यहाँ पे ला गया पर्सन। पर्सन को कॉपी भी कर लेते हैं, पर्सन को कॉपी करें तो यहाँ पे मैंने पर्सन लिख दिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम पर्सन सेव हो जाएगा। अच्छा अभी फर्स्ट नेम में क्या सेव होगा, अभी फर्स्ट नेम में क्या सेव होगा ऐसे लिखने में, वेरिएबल बनेगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी फर्स्ट नेम की, जॉन नहीं होगी ना, पूरा ऑब्जेक्ट ही होगा, पर्सन का पूरा ऑब्जेक्ट होगा ना। अच्छा अब मैं इसको अगर यहाँ ऐसे लिखता हूँ, देखिए पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो क्या होगा, अब जॉन आ जाएगा। अब मैं लेकिन यहाँ लिखता हूँ पर्सन ही लिखा रहने देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा, अब फर्स्ट नेम में क्या आएगा, अब भी जॉन आएगा, क्योंकि मैंने उसको डिस्ट्रक्चर करके निकाला है, डायरेक्टली मैं उसको सेव नहीं करा रहा। अब यहाँ में पर्सन के अंदर कौन कौन सी कीज है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, में ऐसे कर सकता हूँ, एक साथ में सारी प्रॉपर्टीज को निकाल सकता हूँ एक ही लाइन में। पहले मुझे क्या करना पड़ता है, ES6 से पहले मैं ऐसे लिखता, फर्स्ट नेम लिखता तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम लिखता, लास्ट नेम के लिए क्या करता मैं, अलग अलग वेरिएबल बनाता, मैं वेरिएबल अभी भी अलग 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 हैं, लेकिन एक ही लाइन के अंदर मैंने सारे वेरिएबल निकाल लिए, एक ही लाइन में मैंने इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया। किस तरीके से, ये पर्सन लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम और यहीं पे कॉमा देके लिख दिया लास्ट नेम। इन केस अगर मेरे पास फर्स्ट नेम नाम का कोई और वेरिएबल मौजूद है, ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट में नाम की दो कीज हो, प्रोडक्ट नेम भी हो सकता है, कस्टमर नेम भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं उस की को रीनेम भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, कोलन लगा के एफ नेम कर सकता हूँ। अब एक्चुअल जो वेरिएबल है ना मेरे पास, वो एफ नेम है और लास्ट नेम है। अब फर्स्ट नेम कोई वेरिएबल किसी नाम का नहीं है, फर्स्ट नेम को उसने ओवरराइड कर दिया एफ नेम से। अब अगर मैं एफ नेम यहाँ पे लिखूं तो क्या जॉन आना चाहिए, अरे कुछ भी नहीं आ रहा, जॉन आ गया। जॉन पेज की जगह इसको आप जॉन ब्रेक कर दें, अब नाम का सेंस बन रहा है, जॉन पेज मजा नहीं आ रहा था। ये फर्स्ट नेम अब मैं मिटाता हूं इसको, अब एफ, अब मैं मेरा जो वेरिएबल है वो फर्स्ट नेम के नाम से ही होगा। अगर मैं यहाँ पे पर्सन डायरेक्ट लिखता हूँ और उसको डिस्ट्रक्चर नहीं करता तो क्या आएगा, पर्सन में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट दिखा नहीं सकता ऐसे, अब मुझे फर्स्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा तो जॉन आएगा। रिकॉर्डिंग विल एंड इन अपग्रेड नाउ फॉर अनलिमिटेड, रिकॉर्डिंग एंड होने वाली है, स्टॉप कर लेते हैं चलो। तो सही है, यहाँ तक क्लियर है भाई। रिस्ट्रक्चरिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना लंबा क्यों समझाया, ताकि आप लोग को ये यूज पैरामीटर वाला चक्कर समझ में आ जाए कि यूज पैरामीटर हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है,
उस ऑब्जेक्ट को हमने डिस्ट्रक्चर करके ऐसे निकाला नेम, और यहाँ पे हमने नेम शो करा दिया। तो हमारा राउट कैसा बन जाएगा? अब जो भी हमारा यहाँ पे जो भी नाम होगा वो डायरेक्टली खुद ब खुद ही वो उठा लेगा। ये हमारा पेज का बन गया, डायनेमिक बन गया। जितने भी पेजेस होंगे अब सब इधर ही एक ही, उस पर हम एक ही यूआई दिखाएंगे। ऐप जीएसएक्स में एरर कौन सा आ रहा है? रिएक्ट को हटा दो चलो फिलहाल, पहले करना पड़ता था, अब इसने एरर हटा दिया उसको। अब आते हैं यार थोड़ी होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज के, अच्छा मुझे प्रोडक्ट के पेज पे जाना है। अब मुझे प्रोडक्ट के पेज पे जाना है तो फिलहाल होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे हम कुछ प्रोडक्ट शो करवाते हैं। होम पेज पे आ गए, मुझे प्रोडक्ट शो कराने हैं। डेटा अभी हम फिलहाल एक काम करते हैं, डेटा हमारे पास बैकएंड है नहीं इसका, तो डेटा हम एक काम करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं डेटा का। अपने सोर्स की फाइल में डेटा का फोल्डर बनाते हैं, अभी हम स्टैटिक डेटा को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स डॉट जी एस एस। जी एस बहुत है यहाँ पे, जी एस एक्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई कंपोनेंट नहीं होगा ये। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, क्या बनाऊँ, एक एरे बना लूँ। एरे सही रहेगा ना, एरे में एरे की फॉर्म में आएगा, हम सारे चार पांच जितने भी होंगे शो करा देंगे। क्लियर है? एरे ऑफ क्या होगा लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा एप्लीकेशन का? एरे ऑफ क्या होगा? एरे के डायरेक्ट एरे बना दूं, मिसाल के तौर पे यहाँ प्रोडक्ट नेम लिख दूं, या रेडमी लिख दूं, यहाँ पे सैमसंग लिख दूं, यहाँ पे आईफोन लिख दूं, सही है? एरे बन गया ना, एरे तो हमारा बन गया। लेकिन और डिटेल क्या है प्रोडक्ट की? सिर्फ नाम आ रहा है, हमें तो प्राइस भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, इमेज भी चाहिए उसकी। अभी हम चार चीजें लेके चलेंगे, क्या? नेम, प्राइस, इमेज, डिस्क्रिप्शन। तो ऑब्जेक्ट बना लें एक अंदर, किसी एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले पहले एक पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट नेम कर देते हैं, चलें इसको। प्रोडक्ट नेम आ गया, पहला हम बनाते हैं आईफोन। उसके बाद क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन आ गया। क्लियर है? उसके बाद इसकी प्राइस आ गई, प्राइस कितने का चल रहा है अभी आईफोन? 4.5। 4.5 कर देते हैं, चले कौन सा हमें खरीदना है। या 4.5 को एक काम, 4.5 को डायरेक्टली कॉमा में नहीं लिखते, कॉमा में फिर वो स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। 4 नहीं, 40450999 ऐसी आएगा। सही है, चलो स्ट्रिंग में लिख देते हैं अभी, वरना इसको नंबर में देखेंगे, बाद में नंबर में कन्वर्ट करेंगे, अभी स्ट्रिंग में जाने देते हैं। और आईफोन की इमेज आ गई। इमेज अभी हम सिंगल यूज कर रहे हैं, इमेज को उठाते हैं, आईफोन की इमेज उठाते हैं। ये बेहतर लग रही है। कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया मैंने, डायरेक्ट मैं लिंक उठा लेता हूँ और लिंक को ही लगाते हैं, लिंक को यूज करते हैं। नहीं, इमेज सही नहीं लगी, इसको इमेज को ओपन कर लेते हैं। अबे बंद हो गया यार। ये मुझे लग रहा है इमेज आ जाएगी। सही है, प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। दूसरे इसी को कॉपी करते हैं,
3 और 4। आईफोन के बाद हम आ जाते हैं किस पे? चलो आईफोन 16 कर देते हैं इसको। ये हो गया 18, दूसरा हो गया 20। इसको 5, 5.5 कर देते हैं, इसको 6.5 कर देते हैं, इसको 7.5 कर देते हैं। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा डबल आईफोन हो गया, सही है। अब इस प्रोडक्ट को मैंने यूज करना है होम पेज के अंदर, होम के अंदर index.jsx में यूज करना है। पहले उधर से एक्सपोर्ट करें, जबरदस्त यार, एक्सपोर्ट कर लिया। अब इंडेक्स में आगे मैं क्या करूं? इंडेक्स क्या करूं, यूज कर लूं डायरेक्ट? ये हो सकता है ना भी करे, आप खुद भी कुछ थोड़ा बहुत इसको जान मारें। और डबल स्लैश डेटा, डेटा के अंदर प्रोडक्ट्स। अब ये मुझे कार्ड की फॉर्म में शो कराने हैं। कार्ड कोई मसला नहीं, बगैर डायरेक्टली बना ले, कोई ज़रूरी नहीं कि कार्ड पूरा स्टाइल हुआ वो बने, सिंपल सा कार्ड, सिंपल कार्ड बनाना है। कौन ऐसा लड़का है जो यहाँ पे आके कार्ड बनाएगा और पूरे चारों के चारों प्रोडक्ट शो करा के दिखाएगा? डॉट मैप चलेगा? कौन कौन है जो विलिंग, कौन इतना विलिंग है जो बोले यार डॉट मैप सर मैं लगा लूंगा आराम से, मुझे आ गया डॉट मैप सर। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉट मैप, तो आप रोज लगा रहे होंगे। नहीं, यहाँ पे आके आप लैपटॉप पे लगा दे, आप जो जिसने लगा दिया उसको अगला असाइनमेंट माफ है। आ जाओ समी, आ जाओ यार, समी आ जाओ, आ जाओ यार। कौन है बताया, मैं जल्दी बताया, मैं थक गया यार काम करके। आ जाए भले, आ जाए भले, गलतियां करे भाई, को गुस्सा नहीं, मैं भी करता हूँ गलतियां। चले यार, इनके लिए तालियां, पहले तो इनके लिए तालियां। लाइट चला, लाइट चला, हाँ देखिए सामने बता, हाँ ये बाइक है। लगेगा नहीं आ रहा। सोचो क्या करना है, तो आपने वो कराना है, यूआई दिखा दिया, प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल गया एरे में। आगे का कौन करेगा, आगे का कौन बताएगा? इसके आगे का कौन बताएगा भाई? ये मैं बता दूं, ये जो ई कॉमर्स हम बना रहे हैं, ये फाइनल ईयर आपको एक तरह से कोर्स कंप्लीशन का प्रोजेक्ट भी होगा, ये जमा होगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी अगर ट्राई नहीं करेंगे, गलतियां करके नहीं सीखेंगे, आगे फिर घर पे कैसे काम करेंगे? ये 2 पेज आपको ईद के बाद जमा कराने बना के। ईद के बाद एग्जाम कब तक है? 15 जुलाई का एग्जाम। जिसके एग्जाम है अभी से, वो बिलाल भाई से बात कर ले कि मेरे एग्जाम में मैं इतने दिन नहीं आऊंगा। जिसके एग्जाम है ईद के बाद, वो बिलाल भाई से लास्ट भी अभी बात करके जाए, वरना आप लोगों को मैसेज आ जाएगा बनो काबिल की तरफ से
और टर्मिनेशन हो जाएगी। नेट चल रहा है, नेट चल रहा है, नहीं छोड़ना, अभी नेट छोड़ना, नेट को हमने बाईपास कर दिया। डॉट नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस इमेज, कीज आपने कीज के नाम सही लिख दिए। इसके अलावा और क्या? नहीं नहीं, बैठे आप बैठे। चले, इन्होंने कोशिश की, इसके लिए तालियां कम से कम उठ के आए, उठ के आए, बाकियों ने ये भी हिम्मत नहीं की। पहले हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ से ये ब्रैकेट हटेंगे, क्लियर है। यहाँ पे हमने डॉट मैप लगाया, डॉट मैप लगा के हमें यहाँ प्रोडक्ट मिल गया, सिंगल प्रोडक्ट मिल गया, इसको प्रोडक्ट ही रखते हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन होगा फंक्शन के। अब फंक्शन में रिटर्न कराना है मुझे कुछ, जो भी मैं रिटर्न कराऊंगा वो मुझे यूआई पे मिल जाएगा। मैं यहाँ से रिटर्न कराता हूँ एक H2, एप्पल, इसको क्या हो गया, Pro.js does not provide an export name default। अच्छा, ये मसला आ गया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं मिल रही इसको। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको एक्सपोर्ट किया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, बल्कि तुम तो प्रोडक्ट की फाइल में काम कर रहे थे, नहीं होम है, होम है। प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे क्या किया, देखें ये नहीं मिल रहा है इसको प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे इसके लिए, अगर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कोई चीज ना हो तो कैसे इंपोर्ट करते हैं, इसको हम करेंगे एक ब्रैकेट में इंपोर्ट, इसको हम करली ब्रैकेट में इंपोर्ट करेंगे, ये जहन में रखिएगा। सही तो, अब क्या मसला आ रहा है इसमें, एक ब्रैकेट का भी कुछ मसला है। सही है, चलिए अब रिफ्रेश करते हैं इसको। अभी प्रोडक्ट पेज तो नहीं आया ना, रिटर्न H2 की हेलो प्रोडक्ट नहीं आया, होम पेज पे यार। ये देखिए 4 दफा ये हेलो प्रोडक्ट आ गया। मैप चला कितनी दफा, कितने प्रोडक्ट थे उसमें, जो मैप चला उसमें 4 प्रोडक्ट थे, तो ये हेलो प्रोडक्ट 4 दफा आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को डिस्ट्रक्चर किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, तो नेम आ जाएगा प्रोडक्ट का। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से मुझे अगर इमेज दिखानी है तो क्या करूंगा, ये रिटर्न को मैं एक्सपेंड कर लूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं एक डिफ के अंदर रैप करता हूँ उसको मैं, एक डिफ के अंदर मैंने रैप कर लिया, की को ऐड कर दूंगा पहले पेरेंट एलिमेंट पे, ये जहन में रखिएगा। ये की को ना आपने हमेशा जब मैप चलाएंगे की को ऐड कीजिएगा डायनेमिक, जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स को निकाला है और इंडेक्स को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, तो की डायनेमिक होनी चाहिए, हर बार हर एलिमेंट की चेंज होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक इमेज भी शो करा देता हूँ। इमेज के लिए क्या लिखूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे सोर्स आती है, यूआरएल आती है। नहीं आ रही इमेज यार, ये यूआरएल इन्होंने मसला किया हुआ है। सही तो है।
यहाँ तो दिखा रहा है यार ये। कहाँ है ये? ये हमारी इमेज तो आ गई भाई, लेकिन इमेज का साइज अभी बहुत बड़ा है कार्ड में। तो मैं डिफ को, इस डिफ को एक क्लास दे देता हूँ। क्लास मैंने दे दी प्रोडक्ट कार्ड की, क्लियर है? क्लास में कहाँ डिफाइन करूंगा? होम डॉट सी एस एस में मैंने डॉट का, कार्ड प्रोडक्ट कार्ड की क्लास डिफाइन कर दी। यहाँ पे मैंने लिख दिया, बल्कि इसको आप इमेज में चले जाते हैं इसके, फिर इसकी कर देते हैं 120 px, हाइट कर देते हैं इसकी, हाइट इसकी चलो 120, ये गलत हुआ, ये मैंने गलत लिख दिया, तो जावास्क्रिप्ट की जबान में लिख दिया। ये क्यों नहीं लग रहा है स्टाइल? सी एस एस की फाइल डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाती है, कैसे ये इस तरह इंपोर्ट हो जाएगी? ये होम डॉट सी एस एस, क्लियर है? ये हमारे 4 प्रोडक्ट आ गए। अच्छा, अब ये मिसाल के तौर पे चारों ये अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मुझे एक ही लाइन में चारों चाहिए। फ्लेक्स किसको करूं? इसको कर दूं मेन कंटेनर, तो ये तो कार्ड का मेन कंटेनर है, इसको नहीं कर सकता ना। एक इसके ऊपर रैपर बना लेता हूँ पेरेंट का, एक पेरेंट का रैपर बनाता हूँ। पेरेंट के रैपर को पूरे मैप यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, तो मैंने पूरे को रैप कर दिया इस डिव में। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ, क्या दें इसको? प्रोडक्ट रैपर दे देते हैं। और होम डॉट सी एस एक्स में आके डॉट लिख के इसको डिफाइन करते हैं, इसको दे देते हैं, क्या देंगे समी? गैप दे देते हैं थोड़ा, सही है। और स्पेस बिटवीन की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्टली यहाँ गैप दे दिया ना। ओवरफ्लो का क्यों मसला आ रहा है? ओवरफ्लो चलो यहाँ नहीं आ रहा, इसमें नहीं आएगा। मैंने प्लस भी किया हुआ ना, साइज इसका शायद इंक्रीज किया हुआ है, सही है। वो विद उसकी कार्ड की विद को सेट करना पड़ेगा, वरना बूट स्टेप से आप लोग यूआई इसकी बूट स्टेप से आप लोग बनाएंगे। यूआई पे मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा है ना, फोकस कर रहा हूँ। ये हमारे 4 प्रोडक्ट तो आ गए, इमेज आ गई, नीचे प्राइस भी शो कराते हैं। प्राइस कैसे शो कराएंगे? इसी के नीचे मैंने एक हेडिंग बना ली H6 की, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया क्या? ये भाई प्राइस भी आ गई, प्राइस के साथ रुपीस भी आ जाए खूबसूरत सा। तो रुपीस के लिए क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ हार्ड कोड कर दूंगा रुपीस। ये भाई इसको बॉक्स शॉट दे देते हैं प्रोडक्ट कार्ड को, ताकि ये 002px शेडो आया, हाँ आ गया है। बढ़ा देते हैं थोड़ा, नहीं इमेज को दिया हमने, गलती की इमेज को दे दिया, नहीं ये इमेज को दे दी ना शेडो। अब देखा शेडो आ गया, अब क्लियर है, थोड़ा विजिबिलिटी आ गई। क्लियर है, शेडो से पता लग रहा है कि अलग अलग कार्ड है। बढ़ा दें शेडो थोड़ा, या सही है इतना? 3-3 पीएस कर दें। पैडिंग दे देते हैं इसको, प्रोडक्ट कार्ड को पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग एक काम करते हैं ना, प्रोडक्ट कार्ड को देंगे अगर 5 px देंगे तो इमेज में पैडिंग आ जाएगी। गलत हो गया सी एस। इमेज पे भी लेकिन गैप आ गया, इमेज पे मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, इमेज पे ये इमेज ना H2H चिपकी रहे,
ये देखिए यहाँ पे इमेज पे भी गैप दिख रहा है, ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ इमेज बिल्कुल ऊपर चिपकी रहे, दराज पे खास आ रही है। दराज को अगर देखें, दराज डॉट पीके का आप कार्ड देखें तो इमेज बिल्कुल एज से चिपकी हुई है, इमेज एज से चिपकी हुई है, यहाँ पे पैडिंग आई हुई है, ये कैसे होगा भाई? इसको एक काम करते हैं, फिर एक काम करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, इमेज यहाँ तक खत्म हो गई, इसको हम एक डिप में ले लेते हैं। ये पिक्सल बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। एरर क्यों आ गया भाई? यार ये माउस है ना, रिकॉर्डिंग में मसला हो रहा है, रिकॉर्डिंग थोड़ा जो है ना गड़बड़ कर रही है। अब सही है ना? अच्छा, अब मैं आ गया, यहाँ क्लिक किया मैंने, मैंने यहाँ पे एक डिव बना ली। क्लोज ना भी करूँ तो चले, ये डिव बन गई, इसको मैं क्लास दे देता हूँ। क्या नाम दें क्लास का? प्रोडक्ट टैक्स के नाम से कार्ड क्लास बना देते हैं इसकी। सीएसएस में आते हैं, प्रोडक्ट टैक्स को दे देते हैं पैडिंग, यहाँ से पैडिंग हटा देते हैं कार्ड से। अब देखें कार्ड पे इमेज चिपक गई है, टेक्स्ट पे पैडिंग आ गई है, लेफ्ट राइट से भी, टॉप टॉप बॉटम से भी। कैसे पता करेगा? इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। रिकॉर्डिंग रुक गई है ना हमारी? सही है, 22 मिनट हुआ अभी तो। इंस्पेक्ट करते हैं इसको, ये देखें, ये हेडिंग का मार्जिन है, ये टेक्स्ट का मार्जिन है, देखिए टेक्स्ट पे ग्रीन ग्रीन पता लग रही है पैडिंग, और ये यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा लिखा हुआ, प्रोडक्ट टेक्स्ट पे पैडिंग आ रही है। क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ कि यार इस पे मैं कार्ड के ऊपर जब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ, टेक्स्ट वाले एरिया में, जैसे जिस दराज के केस में हो रहा है, बल्कि दराज में पूरा कार्ड ही क्लिकेबल है, पूरे कार्ड पे मैं क्लिक करूं तो वो उसी रेलिवेंट प्रोडक्ट के ऊपर चला जाए। ऑन क्लिक फंक्शन लगाते हैं। एंकर का टैग पता है क्या करेगा? एंकर का टैग पेज को रिफ्रेश कर देगा। रिएक्ट की खूबसूरती क्या है कि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, वो तेजी से पेज राउट होता है। एंकर का टैग तो पेज पूरा लोड करेगा, रिफ्रेश कर देगा। लिंक इस्तेमाल होगा, ये इन्होंने या ने सही बताया है। लिंक कहाँ से इंपोर्ट करूंगा मैं? ये होम पेज पे लिंक कहाँ से इंपोर्ट करूंगा? रिएक्ट राउटर डॉम से आता है शायद। लिंक में क्या करूं, पूरे कार्ड को कर दूं? इमेज प्रोडक्ट कार्ड है, ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड पे आके मैं यहाँ पे लिंक लिख देते हैं, इसको यहाँ पूरा रैप कर देते हैं, एक ही टैग में होना चाहिए ना ये, इसलिए ये मसला करेगा। अच्छा, की के प्रॉप को अब ले जाते हैं लिंक के ऊपर, क्योंकि अब लिंक का जो टैग है वो क्या बन गया है? पेरेंट बन गया है। अब यहाँ पे टू पे मैं क्या लिखूंगा? पहले मैंने बैक टिक्स लगा दी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी आ सकता है बीच में। ये चलें डायरेक्ट बताएं मुझे क्या लिखूं। स्ट्रिंग में क्या आएगा? पहले स्लैश प्रोडक्ट्स आएगा, दोबारा स्लैश आ गया, अब क्या होगा? अगर मैं ये लिखता हूं तो ये तो स्लैश प्रोडक्ट्स के ऊपर चला जाएगा। डबल डॉट प्रोडक्ट नेम आएगा, वो लड़का सही कह रहा है। कैसे आएगा लेकिन? प्रोडक्ट नेम तो डायरेक्ट इसी में आएगा, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट नेम ऐसे ही आएगा, फिर कोलन लग के नहीं, कोलन लग के भी नहीं आएगा, कोलन लग के लगा देते चले। कोलन लग के यहाँ लगा दिया, अब इसको देखते हैं आके एप्लीकेशन पे। लिंक तो लग गए, लेकिन मैं क्लिक करता हूँ किसी पे, प्रोडक्ट नेम पेज, ये तो अलग ही वो बन गया, मतलब जो उसको नेम मिला स्लैश प्रोडक्ट नेम, ये देखें स्लैश प्रोडक्ट नेम पे चला गया।
इसको जाना चाहिए था आईफोन 14 या 16 जो भी नाम था उस पर जाना चाहिए था। तो आईफोन 18 है मिसाल के तो आईफोन 16 है तो आईफोन 16 का पेज आना चाहिए ना। ये तो प्रोडक्ट नेम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट में प्रोडक्ट नेम, करीब हो आप, करीब करीब हो। वैसे सिंपल बताओ, कर्ली ब्रैकेट छोड़ दो। प्रोडक्ट नेम मुझे कहाँ से मिलता है? प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम मुझे मिलता है, तो वो क्या है? वेरिएबल है ना वो तो मैं इसको ऐसे कर दूं, प्लस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम। क्लियर है? अब चेक करते हैं हो क्या रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, आईफोन पे आ गया, आईफोन पे ज़बरदस्त। आईफोन 16 पे आ गया, आईफोन 16 आ गया ज़बरदस्त। आईफोन 18 पे आ गया, आईफोन 18 पेज आ गया। आईफोन 20 पे आते हैं, 20 का पेज आ गया। ये काम तो हमारा सही हो गया। कैसे सही हुआ? हमने पहले एक स्ट्रिंग बनाई, यूआरएल आधा बनाया, उसके बाद अपेंड कर दिया यूआरएल के अंदर वेरिएबल की जो वैल्यू थी हमारी, प्रोडक्ट नेम की जो वैल्यू थी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम किस तरह कर सकते हैं? बैकटिक के जरिए। ES6 ने हमें क्या समझाया इसके लिए कि प्लस प्लस वाले सिंटेक्स को आप छोड़ो, बैकटिक लगेंगे। ये बैकटिक कौन सा है? वन से पहले जो की होती है बैकटिक कहलाती है ये। मैंने लिखा पहले स्ट्रिंग प्रोडक्ट स्लैश। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? प्लस के बगैर यहाँ पे इसी के अंदर वेरिएबल का नाम भी लिख सकता हूँ। कैसे? डॉलर साइन और ब्रैकेट के अंदर। अब ये मुझे देखो ब्लू कलर का हो गया। अब ये मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दूं। मतलब ये शॉर्ट तरीका है स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को लिखने का। एक ही उसमें प्लस वगैरह नहीं लगता इसमें। प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, ये मैंने ES6 के जरिए से लिख लिया बैकटिक के थ्रू। अब चेक करते हैं दोबारा से। आईफोन 16 आ गया, 18 पेज आ गया, क्लियर है। आईफोन 20 आ गया, सही है। आईफोन पेज आ गया, ये भी क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि यार जब मैं आईफोन जिस पेज पे जा रहा हूं मुझे सिर्फ नाम मिल रहा है उस प्रोडक्ट का, उसकी बाकी की डिटेल कैसे मिलेगी? अभी तो मुझे सिर्फ उस प्रोडक्ट का नाम मिल रहा है। डिटेल कैसे मिले डिटेल कैसे मिलेगी मुझे? मुझे जब मैं प्रोडक्ट के पेज पे जाता हूँ मुझे क्या मिलता है वहां पे? सिर्फ कहाँ से मिलता है? पैरामीटर जो आता है मेरा यूआरएल का जो पैरामीटर है मैं उसके थ्रू नाम तो निकाल लेता हूँ। बाकी की डिटेल कहाँ से आएगी? नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज, कैसे आएगी? मुझे जाहिर सी बात है मेरा जो डेटा है, डेटा मेरा कहाँ पर है? प्रोडक्ट्स के अंदर है, यहीं से ढूंढनी पड़ेगी। अब वापस आते हैं हम कौन सी स्क्रीन पे? प्रोडक्ट की स्क्रीन पे। यहाँ पे नेम तो मिल गया, मैं यूज पैरामीटर से प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। और एक काम करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ये मैंने क्या लिखा है? फाइंड प्रोडक्ट बाय नेम। नेम मुझे कहाँ से मिल रहा है? यूआरएल से मिल रहा है मुझे। तो मुझे यूआरएल से मिलके मैंने यूज पैरामीटर में नेम में सेव किया हुआ है, तो मैं इज इक्वल टू करूंगा प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। फाइंड का मेथड है जावास्क्रिप्ट का बना बनाया। फाइंड कर सकता हूँ या मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ। मैं इस केस में फाइंड कर देता हूँ, चलें आसानी के लिए फाइंड। जैसे मैप काम करता है ना वैसे ये भी चलता है। मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर मुझे एक आइटम मिलेगा या प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट कौन सा होगा? प्रोडक्ट्स लिखता मैं, डॉट मैप लिखता है यहाँ पे, तो यहाँ मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिलता? वो जो एरे के अंदर सिंगल सिंगल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो फाइंड भी लिखा है तब भी यही काम हो रहा है, तब भी काम यही हो रहा है। अब मैं वापस आता हूँ फाइंड के ऊपर। ये मैंने यहाँ पे इसी तरह फंक्शन बनाया, जैसे जैसे सेम मैप पे फंक्शन बनता है वैसे ये फंक्शन बन गया। अब मुझे क्या ढूंढना है? प्रोडक्ट मुझे मिल गया। प्रोडक्ट क्या होगा मेरा? वही प्रोडक्ट होगा जो मैंने सेव किए में अपने एरे में।
कौन से वाले एरे में? इसमें कहाँ गया यार, ये यहाँ जो सेव किए हुए ना वो यही प्रोडक्ट है सारे। अब ये प्रोडक्ट तो वही है, ढूंढना कैसे होगा मुझे? कंडीशन क्या होगी? प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू नेम, ये कर दूं? ये कर दूं, ये ऐसा हो जाएगा? नेम क्या है ये वाला, दूसरा वाला नेम क्या है? ये वाला नेम कहाँ से आ रहा है? यूज पैरामीटर से मुझे नेम मिल रहा है। और ये क्या है? ये एरे के अंदर जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स के, ये उसका नेम है। तो ये बराबर चांसेस होते हैं क्योंकि अलग तो होगा ही नहीं। उसी प्रोडक्ट नेम पे मैंने लिंक लगाया हुआ है, वही नाम आगे बढ़ के मुझे मिल रहा है। तो मैंने ये कंडीशन बना दी अपनी। अब चेक करते हैं कि मुझे फाइंड प्रोडक्ट बाय नेम में क्या मिलता है। कंसोल कराते हैं इसको। और किसी भी प्रोडक्ट के पेज पे चले जाते हैं। नहीं चला, नहीं चला, क्यों नहीं चला ये? अच्छा सॉरी, एरर पे था मैं। ये देखिए, फाइंड प्रोडक्ट बाय नेम में क्या मिला मुझे? सिंगल एक प्रोडक्ट मिल गया पूरा, आईफोन 18। ये 4 दफा आया कंसोल, उसकी टेंशन नहीं ले, ये सब में आईफोन 18 ही होगा। मुझे पूरा का पूरा आईफोन 18 मिल गया, उसका रेलिवेंट डेटा मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आईफोन 18 की इमेज भी शो कराता हूँ। कैसे शो कराऊंगा? कैसे शो कराऊंगा? प्रोडक्ट डॉट इमेज थोड़ी होगा। फाइंड प्रोडक्ट बाय नेम तो मुझे मिल चुका है ना। इसको सिंगल प्रोडक्ट कर देते हैं। सिंगल प्रोडक्ट कर देते हैं इसको। अब सिंगल प्रोडक्ट डॉट नेम होगा ना, डॉट इमेज होगा। सारा काम यहाँ पे सिंगल सिंगल प्रोडक्ट पे होगा ना। काम तो सारा यहाँ पे अब सिंगल प्रोडक्ट पे हो रहा है। गेम सारा सिंगल प्रोडक्ट पे आ गया है। इमेज आ गई है। इमेज इतनी बड़ी हो गई। इंपोर्ट करते हैं पहले प्रोडक्ट की CSS फाइल को। प्रोडक्ट डॉट CSS, यहाँ पे इमेज को दे देते हैं। सही है भाई। आईफोन 18 आ गई, उसके बाद इमेज आ गई। इमेज को डिव में ले लेते हैं एक, ताकि थोड़ा लेआउट स्ट्रक्चर, ये लोग आप लोग करेंगे स्ट्रक्चर इसका पूरा दराज की तरह ही बना लीजिएगा पेज पूरा। ये आईफोन 18 आ गया और उसकी इमेज आ गई। इमेज के नीचे हम प्राइस भी दिखा देते हैं आप। सिंगल प्रोडक्ट डॉट डॉट प्राइस। हाँ है भाई यार। ये नीचे देंगे, प्राइस भी आ गई। स्क्रॉल करते हैं। अरे यार स्क्रॉल, ये इसको हटाना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ नीचे प्राइस भी आ गई। इस पे रुपीस भी लगा देते हैं साथ साथ। ये हमारा प्रोडक्ट पेज यहाँ तक बन गया है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई मसला इस चीज़ में? इतना आप लोग घर पे बना लेंगे ईद की छुट्टियों में? क्लास अगर मैं आपको ये ना रिकॉर्डिंग ना भेजूं, रिकॉर्डिंग वैसे ही मैं नहीं दूंगा, स्पेसिफिक लोगों को दूंगा, देख देख के जो सही मुझे नजर आए कि जो सही
दिमाग से पढ़ लें, समझ रहे हैं। तो ये जहन में रखिएगा कि ये आपने खुद फिलहाल बनाने हैं। गलतियां करें, भले से 1000 गलतियां कर दें, ग्रुप पे मैसेज करें, एक दूसरे से पूछते रहें, एक दूसरे को समझाते रहें। यूज पैराम्स वाला जो नेम है, यूज पैराम्स, पैराम्स क्या है पहले ही बताएं। पैरामीटर क्या, कहाँ से हमें ये पैरामीटर कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? ये राउटर प्रोवाइड कर रहा है। देखें, रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड कर रहा है। पैरामीटर बनाए किसने थे? खुद ही बन गए थे। पैरामीटर कैसे बने थे? हमने बनाए थे, खुद ही बने थे? हमने बनाए थे। हमने कहाँ बनाए थे? हमने कहाँ पे बनाए थे? app.js की फाइल में बनाए थे। कहाँ बनाए हुए दिखाएं मुझे, पैरामीटर की आइडेंटिफाई करें, निशानदेही करें। कोलन के साथ जो मैंने नेम लिखा हुआ, ये मैंने राउट बनाया था, पाथ बनाया था। देखें, ये पाथ बनाया। ये मैं इस तरह के 50 पाथ बना सकता हूँ। जो डायनेमिक राउट्स होते हैं ना, कि पेज एक ही होता है, उस पर जैसे ब्लॉग पोस्टें होती हैं, एक ही पोस्ट पे यूआई सेम होती है, डेटा अलग होता है, वो इसी तरह डायनेमिक राउट्स बनते हैं। ऐसा नहीं कि 1000 प्रोडक्ट के लिए लोग 1000 पेजेस बनाएंगे, ऐसा कोई नहीं करता। अब देखिए, ये एक ही फाइल है। मैं इस वेबसाइट में 100 प्रोडक्ट बना लूँ, एक ही फाइल से सारा काम हो जाएगा मेरा, एक ही कोड से। एक ही जगह चेंज करूंगा, सारे प्रोडक्ट के पेज चेंज हो जाएंगे, सारी यूआई चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मुझे हजारों पेजेस चेंज करने पड़ने हैं। आगे चल के सर्वर साइड होगा, तो सर्वर साइड पे क्या है, ऑटोमेटिकली फिर पेजेस क्रिएट होता है। आपको भी डेटा हमने तो मैनुअली बनाया ना, बाद में ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, ये सारा बैकएंड से आएगा। ईद पे मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बैकएंड की क्लास भेजूंगा और कुछ जावास्क्रिप्ट के टॉपिक भेजता हूँ, वो लाजमी पढ़िएगा, ताकि हम बाद में जब ईद के बाद आए, छुट्टियों के बाद, तो चीज़ें हमारी काफ़ी हद तक कवर अप हो चुकी हों। ईद के बाद बस ये अगला हफ्ता छुट्टी है, उसके बाद आएंगे। अगला हफ्ता इतवार शायद छुट्टी होगी, उसके बाद तो आना ही है। सही है, इसको आज यहाँ तक रखते हैं, वरना आप लोग भी ज़्यादा पागल हो जाएंगे कि यार कितना एक दिन में कर लिया है।